मार्च 19, 2025 मुस्कान रस्तोगी अपनी हिमाचल ट्रिप से लौटकर अपने पेरेंट्स के घर मेरठ पहुंचती है। लेकिन मुस्कान की मां कविता अपनी बेटी के ऐसे वापस आने से बहुत शौक थी, क्योंकि मुस्कान हिमाचल अपने पति सौरभ रस्तोगी के साथ गई थी, लेकिन वापस लौटी अकेले थी। पहले तो मुस्कान ने ये बात बहुत घुमाई। कभी उसने बोला कि सौरभ को हिमाचल में कुछ काम है, तो कभी बोला कि सौरभ हिमाचल से ही लंदन वापस चले गए हैं। लेकिन मुस्कान की बात को ये सारी बातें बिल्कुल सच नहीं लग रही थी। एंड बहुत ज़्यादा पूछने के बाद मुस्कान बताती है कि वो हिमाचल से अकेले इसलिए आई क्योंकि उसने सौरभ को मार डाला है। ये सुन के मुस्कान के पेरेंट्स तुरंत उसको पुलिस के पास ले जाते हैं एंड पुलिस को सारी बात बता देते हैं। अब ऐसी ही कुछ स्टोरी आपने इंटरनेट पे काफ़ी टाइम से सुन रखी होगी, बट हाउ डू फील इफ़ आई टेल यू कि इसमें से मैक्सिमम बातें जो आपको बताई जा रही हैं वो सिर्फ एक सफ़ेद झूठ है। मतलब समझ नहीं आ रहा, वो बच्चा भी हमारा ही है, हमें मालूम है वो क्या करा उनने। फादर है मुस्कान। तो आप सर क्या आप चाहते हैं, क्या कार्रवाई होगी? जी फांसी होनी चाहिए, उसने जीने का हक खो रखा है। इन रियलिटी ये केस जितना दिख रहा है उससे कई ज़्यादा ट्विस्टेड और घिनौना है। सो वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज के वीडियो में हम बात करेंगे मेरठ ड्रम कांड के बारे में। पूरी कहानी शुरू होती है 2016 में, जब मेरठ के रहने वाले सौरभ और मुस्कान की लव मैरिज होती है। अब भले ही दोनों सौरभ और मुस्कान इस शादी से बहुत खुश थे, सौरभ के घर वालों को ये रिश्ता बिल्कुल सही नहीं लगता। एंड इसका मेन रीजन था मुस्कान का बैकग्राउंड। उस टाइम पे सौरभ मर्चेंट नेवी में एक हाई पेइंग जॉब कर रहा था, जबकि मुस्कान बस क्लास 9 तक पढ़ी हुई थी। मुस्कान की एक तो एजुकेशन भी इनकम्प्लीट थी एंड वो अनएम्प्लॉयड थी, एंड ऊपर से वो बॉलीवुड में एक्ट्रेस बनना चाहती थी। इनफैक्ट पास्ट में मुस्कान अपने घर से मुंबई भी भाग चुकी है एक्ट्रेस बनने के लिए। लेकिन सौरभ को इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। उसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो था मुस्कान का साथ। लेकिन शादी के कुछ टाइम बाद से ही सौरभ और उसकी फैमिली के रिलेशंस काफ़ी ख़राब होना शुरू हो गए थे। लेकिन दूसरी तरफ मुस्कान के पेरेंट्स बहुत खुश थे, क्योंकि उनके हिसाब से मुस्कान के लिए सौरभ से बेटर लड़का कोई हो नहीं सकता था। अब चीज़ें काफ़ी वियर्ड टर्न ले लेती है, क्योंकि शादी के कुछ टाइम बाद ही सौरभ अपनी मर्चेंट नेवी वाली जॉब छोड़ देता है, जिसका रीज़न था कि वो अपनी वाइफ मुस्कान के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता था। बट अकॉर्डिंग टू सौरभ्स फैमिली, मुस्कान ने ही सौरभ को ये जॉब छोड़ने पे मजबूर करा था। और सौरभ भी मुस्कान के प्यार में इस तरीके से ब्लाइंडेड था कि जैसा मुस्कान सौरभ को करने को बोलती, सौरभ खुशी खुशी वो काम कर देता। सौरभ की फैमिली को सौरभ का ये चेंज्ड बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इनफैक्ट सौरभ की अपने घर वालों से कई बार लड़ाई भी हुई, एंड अल्टीमेटली ये लड़ाई इतनी सीरियस हो गई थी कि सौरभ ने अपने घर वालों से सारे रिश्ते तोड़ दिए एंड मुस्कान के साथ एक रेंटेड होम में शिफ्ट हो गया। अब यहाँ पे आपको एक चीज समझ आ रही होगी कि सौरभ मुस्कान से बहुत ज्यादा प्यार करता था। इनफैक्ट सौरभ के लिए मुस्कान से बढ़कर इस दुनिया में कोई नहीं था, उसके खुद के माता पिता भी नहीं। लेकिन इतनी दिक्कतों के बाद भी सौरभ की जिंदगी का सबसे अच्छा मोमेंट तब आता है जब 2019 में उसकी बेटी का जन्म होता है। सौरभ पिछले कुछ टाइम से अपने माता पिता या अपनी पूरी फैमिली से दूर था, लेकिन अब फाइनली उसका खुद का एक छोटा सा परिवार था। एक परिवार जिसके लिए वो दुनिया से लड़ सकता था, जिसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। सौरभ अभी नया नया ही पिता बना था और वो अपने जीवन से बहुत खुश था, लेकिन शायद उसको ये नहीं पता था कि उसकी खुशियाँ बहुत जल्द खत्म होने वाली हैं, क्योंकि जिस परिवार के लिए वो दुनिया से लड़ सकता था, वही परिवार उसको उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा देने वाला था। 2019 में मुस्कान को एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करा जाता है। ये ग्रुप था उसके स्कूल के क्लासमेट्स का, एंड दिस इज समथिंग वेरी नॉर्मल। लेकिन इस ग्रुप में एक ऐसा शख्स था जिसके बारे में ना मुस्कान ने और ना ही मुस्कान के घर वालों ने सौरभ को कभी भी बताया था। और ये शख्स था मुस्कान का स्कूल टाइम का एक्स साहिल शुक्ला। साहिल जैसे ही मुस्कान को इस ग्रुप में देखता है, वो मुस्कान को मैसेज कर देता है, एंड मुस्कान शादीशुदा होने के बावजूद भी साहिल से बात करना शुरू कर देती है। अब धीमे धीमे ये दोनों छुप छुप के मिलने भी लगते हैं। एंड इनफैक्ट जब सौरभ घर पे नहीं होता था, तब साहिल सौरभ के घर आता था मुस्कान से मिलने। एंड ऐसे ही एक बार साहिल सौरभ के घर में था, जब इनके लैंडलॉर्ड ने साहिल और मुस्कान को काफ़ी कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में पकड़ लिया था। जब सौरभ को ये पूरी बात पता चली तो मानो उसकी पूरी दुनिया हिल गई। काफ़ी टाइम तक सौरभ और मुस्कान में बहुत लड़ाइयाँ हुई, एंड इवन बात तो डिवोर्स तक भी पहुंच गई थी।
लेकिन सौरभ को अपनी बेटी के फ्यूचर की बहुत चिंता थी, इसलिए उसने मुस्कान को डिवोर्स नहीं दिया। सौरभ ने मुस्कान को एक और चांस दिया इन होप्स कि वो ऐसा उसके साथ कभी फिर से नहीं करेगी। लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी साहिल और मुस्कान ने एक दूसरे से बात करना बंद नहीं करा। लेकिन आखिर साहिल में ऐसा क्या था कि भले ही मुस्कान का इतना अच्छा पति था और इतना अच्छा परिवार था, वो साहिल से मिलना बंद नहीं कर पा रही थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, साहिल और मुस्कान स्कूल में क्लासमेट्स थे एंड दोनों ही स्कूल टाइम में एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे। लेकिन स्कूल टाइम के साहिल में और अब के साहिल में बहुत फर्क था। साहिल अब एक प्रॉपर ड्रग एडिक्ट था एंड अल्कोहलिक बन चुका था। इनफैक्ट साहिल अनएम्प्लॉयड था एंड पूरे दिन सिर्फ ड्रग्स और अल्कोहल के नशे करता था। साहिल के बारे में एक और बात जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि वो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करता था एंड अपनी माँ की गुजर जाने के बाद वो बहुत ज्यादा सुपरस्टिशियस बन गया था एंड सुपरनैचुरल एक्टिविटीज एंड ब्लैक मैजिक में बहुत बिलीव करने लग गया था। इनफैक्ट साहिल के कमरे से भी सेटनिज्म एंड ब्लैक मैजिक से रिलेटेड वॉल आर्ट मिले हैं। लेकिन फिर से वही सवाल, मुस्कान सौरभ जैसे लविंग हस्बैंड को छोड़ के साहिल जैसे ड्रग एडिक्ट एंड अनएम्प्लॉयड इंसान के साथ रहना क्यों चाहती थी? एंड इसका आंसर ये है कि साहिल मुस्कान को भी सारे ड्रग्स करवाता था। इनफैक्ट जब भी साहिल और मुस्कान मिलते थे, ये दोनों ड्रग्स कंज्यूम करते थे। दूसरा, क्योंकि साहिल अनएम्प्लॉयड था, वो मुस्कान के लिए हमेशा अवेलेबल रहता था। साहिल मुस्कान की एक वो आदत बन गया था जिसको मुस्कान कभी छोड़ना नहीं चाहती थी। लेकिन जिस हिसाब से साहिल मुस्कान के लिए अवेलेबल रहता था, वो बहुत ही अनयूजुअल था। ऐसा लगता था कि मुस्कान ही साहिल की लाइफ का एक लौता गोल है। लेकिन ऐसा क्यों? अब मैं तुमको जो नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा हार्ड टू बिलीव है, लेकिन बिल्कुल सच है। एक दिन साहिल को एक अननोन अकाउंट से स्नैपचैट पे रिक्वेस्ट आती है। रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद ही साहिल को एक बहुत ही क्रिप्टिक सा मैसेज आता है जो बोलता है कि मुस्कान एक बहुत अच्छी लड़की है एंड साहिल को हमेशा मुस्कान का ध्यान रखना चाहिए। अब साहिल को पहले तो समझ नहीं आता है कि ये सब क्या हो रहा है, इसलिए वो रिप्लाई में सेंडर की आइडेंटिटी पूछता है एंड सेंडर बताता है कि ये मैसेज करने वाला कोई और नहीं बल्कि खुद साहिल की डेड मदर है। अब क्योंकि साहिल इतना सुपरस्टिशियस था, वो ब्लैक मैजिक में इतना बिलीव करता था, उसको ये पूरी चीज लेजिट लगती है। एंड अब क्योंकि साहिल की माँ चाहती थी कि साहिल हमेशा मुस्कान का ध्यान रखे, साहिल हमेशा मुस्कान के लिए अवेलेबल रहता है। इनफैक्ट साहिल तो मुस्कान से शादी भी करना चाहता था क्योंकि उसको ऐसा लग रहा था कि वो ये करके अपनी माँ की इच्छा पूरी करेगा। और ये मैसेजेस सालों तक साहिल के पास आ रहे थे। बट हियर इज अ शॉकिंग पार्ट, ये सारे मैसेजेस मुस्कान ही साहिल को भेज रही थी। मुस्कान साहिल को इतना बारीकी से मैनिपुलेट कर रही थी कि साहिल को कभी शक ही नहीं हुआ। मुस्कान को अच्छे से पता था कि साहिल की माँ साहिल का वीक स्पॉट है एंड उसने साहिल को अपने अराउंड रखने के लिए साहिल की डेड मदर को भी नहीं छोड़ा। 2023 में सौरभ अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए एक जॉब को लेकर लंदन शिफ्ट हो जाता है। सौरभ लंदन में एक बेकरी में काम करता है जहाँ पे उसको काफी अच्छी सैलरी मिलती है। मुस्कान के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती थी? सौरभ उसको अच्छे खासे पैसे भेजता था एंड क्योंकि अब सौरभ दूर था, वो साहिल से बिना किसी डर के मिल सकती थी। इनफैक्ट मुस्कान जब चाहे साहिल को अपने घर बुला सकती थी एंड ये दोनों पूरे दिन साथ में रह सकते थे। लेकिन मुस्कान को अभी भी एक कैद जैसी फील हो रही थी। मुस्कान को सौरभ के पैसे तो बहुत पसंद थे। इनफैक्ट मुस्कान के घर वालों का भी जो लग्जरियस लाइफस्टाइल था वो भी सौरभ के पैसों से ही बना था। लेकिन मुस्कान को सौरभ की एग्जिस्टेंस नहीं पसंद थी। इनफैक्ट अंदर ही अंदर मुस्कान सौरभ से नफरत करती थी। दूसरी तरफ सौरभ अपनी ऑलमोस्ट पूरी सैलरी मुस्कान और उसकी माँ को भेज देता था। इनफैक्ट मुस्कान की माँ का जो नया घर था वो भी सौरभ के पैसों से ही लिया गया था एंड मुस्कान के जो फादर थे वो सौरभ के पैसों से ही एक नया ज्वेलरी स्टोर खोलने वाले थे। एंड लेट मी टेल यू, मुस्कान के घर वालों को साहिल के बारे में पूरी चीज पता थी, फिर भी उन्होंने सौरभ की बिल्कुल हेल्प नहीं करी। लेकिन अब मुस्कान को सौरभ को अपनी लाइफ से निकालना था। सौरभ मुस्कान की लाइफ में बस एक कैश मशीन का काम कर रहा था एंड उसको सौरभ से कोई अटैचमेंट नहीं था। तो मुस्कान सौरभ को अपनी लाइफ से हटाने का एक प्लान बनाती है। पहले तो मुस्कान साहिल को फिर से क्रिप्टिक टेक्स्ट भेजना शुरू कर देती है, जिसको देख के ऐसा लग रहा था कि साहिल की माँ चाहती है कि साहिल सौरभ की हत्या करे। इनफैक्ट एक टेक्स्ट में तो ये लिखा था कि साहिल शिव भगवान है एंड मुस्कान पार्वती जी एंड साहिल को सौरभ को मारना पड़ेगा मुस्कान को पाने के लिए। अब ये चीज इतनी लेम है कि कोई भी देख के समझ जाएगा कि ये सब झूठ है। लेकिन क्योंकि साहिल ड्रग एडिक्ट था
और वो शिव जी का इतना बड़ा भक्त था, उसको ये सारी चीजें एकदम सच लग रही थी। और धीमे धीमे साहिल भी सौरभ के मर्डर के लिए अग्री करने लग जाता है। साहिल और मुस्कान प्लान बनाते हैं सौरभ को बेहोश करके उसकी जान लेने का। फॉर द फर्स्ट पार्ट मुस्कान गूगल पे स्लीपिंग पिल सर्च करती है, बट बिना डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन के उसको ये दवाइयाँ नहीं मिलती है। तो वो एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती है और वहाँ पे एंजाइटी के सिम्टम्स बताना शुरू कर देती है, जिसके बाद डॉक्टर उसको प्रिस्क्रिप्शन दे देता है एंड उसको फाइनली स्लीपिंग पिल्स मिल जाती हैं। फॉर द मर्डर साहिल 2 चिकन काटने वाले नाइफ्स लेके आता है। अब फरवरी में सौरभ मुस्कान की बर्थडे के लिए इंडिया वापस आने वाला होता है, लेकिन उसको थोड़ी सी भी भनक नहीं होती है कि उसके घर में उसके साथ क्या होने वाला है। जब सौरभ घर वापस आता है तब कुछ दिन तो मुस्कान उसकी काफी टेक केयर करती है। इनफैक्ट इन दोनों का एक वीडियो भी है जिसमें ये दोनों डांस करके मुस्कान का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। लेकिन मुस्कान को जल्द से जल्द अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था, इसलिए 3 मार्च को वो सौरभ के खाने में स्लीपिंग पिल्स मिला देती है। लेकिन समहाउ सौरभ उस दिन खाना नहीं खाता। लेकिन अगली रात 4 मार्च को मुस्कान एग्जैक्ट काम फिर से करती है और इस बार सौरभ खाना खा भी लेता है। अब स्लीपिंग पिल्स का डोजेज इतना ज्यादा होता है कि सौरभ खाना खाते ही बेहोश हो जाता है। मुस्कान ने साहिल को ऑलरेडी कॉल करके बुला लिया था एंड अब जो होने वाला था वो इस केस का सबसे दर्दनाक हिस्सा है। मुस्कान सौरभ के चेस्ट पे 3 बार नाइफ से स्टैब करती है। इनफैक्ट वो तब तक स्टैब करती रहती है जब तक सौरभ का हार्ट पंचर ना हो जाए। इनफैक्ट साहिल और मुस्कान सिर्फ यहाँ नहीं रुकते, साहिल दूसरे नाइफ से सौरभ का थ्रोट कट कर देता है, जिससे सौरभ तुरंत ही दम तोड़ देता है। इसके बाद साहिल सौरभ का सर और उसके हाथ सौरभ के शरीर से अलग करके अपने साथ अपने घर ले जाता है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट साहिल ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसको सौरभ के पार्ट से कुछ ब्लैक मैजिक रिचुअल करना था। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बची हुई बॉडी को साहिल और मुस्कान मिल के बेड की स्टोरेज में रख देते हैं, वो सेम बेड जिसके ऊपर मुस्कान पूरी रात बड़े आराम से सोती है। अगले दिन साहिल और मुस्कान मिल के सौरभ की बॉडी को 4 हिस्सों में काट के एक ब्लू कलर के ड्रम में भर देते हैं एंड पूरे ड्रम को मिट्टी और सीमेंट से भर देते हैं। इसके बाद 10 मार्च को मुस्कान अपनी बेटी को अपने पेरेंट्स के घर पे छोड़ आती है, ये बोल के कि वो और सौरभ हिमाचल एक ट्रिप पे जा रहे हैं। और वो इस हिमाचल की ट्रिप पे जाती भी है, लेकिन साहिल के साथ। पूरी ट्रिप पे मुस्कान सौरभ के सोशल मीडिया पे पिक्चर्स भी अपलोड करती है जो कि इन दोनों की पुरानी पिक्चर्स होती है। एंड इनफैक्ट सौरभ की बहन से भी टेक्स्ट पे बात करती है। लेकिन सौरभ की बहन को एक चीज बहुत सस्पिशियस लगती है, वो थी ये कि टेक्स्ट एंड सोशल मीडिया पे सौरभ इतना एक्टिव था, लेकिन सौरभ किसी भी कॉल का जवाब नहीं दे रहा था। एंड इसका रीज़न ऑब्वियसली ये था कि सौरभ का फ़ोन मुस्कान चला रही थी। मुस्कान और साहिल को अपने करे का कोई अफसोस नहीं था क्योंकि ये दोनों वेकेशन एंजॉय कर रहे थे। इनफैक्ट इस वेकेशन पे इन्होंने साहिल का बर्थडे भी सेलिब्रेट करा था। एक्चुअली मुस्कान का प्लान ये था कि वो घर जाके सबको ये बोल देगी कि सौरभ हिमाचल से ही वापस लंदन चले गए हैं। लेकिन मुस्कान का ये प्लान बिल्कुल काम नहीं करा क्योंकि जब वो 19 मार्च को अपने पेरेंट्स से घर लौटी तब उसके पेरेंट्स ने उससे पूछा कि सौरभ कहाँ है। एंड उसके लाख बोलने के बावजूद मुस्कान के पेरेंट्स को मुस्कान की एक बात बिलीव नहीं हो रहा था। अल्टीमेटली मुस्कान ने अपने पेरेंट्स को बता दिया कि उसने सौरभ का मर्डर करा है। ये सुनते ही मुस्कान के पेरेंट्स उसको पुलिस स्टेशन ले गए एंड पुलिस को पूरी बात बता दी। अब ये पूरा सीक्वेंस बहुत फिशी है क्योंकि इन रियलिटी ये कंप्लेन मुस्कान के पेरेंट्स ने नहीं करी थी, बल्कि कुछ मजदूरों ने करी थी जिनको मुस्कान के पेरेंट्स ने ही घर भेजा था साहिल की बॉडी वाला ड्रम हटाने को। वो जाकर के सरेंडर तब किया है जब मामला खुल गया। मजदूरों के थ्रू वहाँ पे पुलिस पहुँच गई है। कम से कम 8-10 मजदूरों को ये लेकर के वहाँ पर पहुंची थी और मजदूरों ने फिर शक होने के बाद में उसको मना करके चले गए थे। उन्होंने ही जाकर के पूरे मामले को पुलिस के सामने या सबके सामने खोला है। जब मामला खुलने पर आ गया, इन लोगों ने जाकर के अपनी बेटी को और उसको सरेंडर किया है वहाँ पर और खुद को अपने आप को बिल्कुल साफ बचाने की कोशिश। ऑल्सो जो अपने आप को मुस्कान की मदर बोल रही है इस पूरे केस में, मुस्कान के अकॉर्डिंग वो उसकी स्टेप मदर है। ऑल्सो इन द डिफेंस मुस्कान के पेरेंट्स का ऐसा कहना है कि उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि आखिर उस ड्रम में क्या है। बट जिस हिसाब से मुस्कान के पेरेंट्स की बातें शेयर हो रही हैं सोशल मीडिया पे, जिसमें वो बोल रहे हैं कि उनकी बेटी को फांसी मिल जानी चाहिए, इट ऑल लुक्स लाइक जस्ट सो उन पे दुनिया शक ना करे they are throwing their own daughter under the bus. I mean clearly मुस्कान की यहाँ पे काफी ज्यादा गलती है, but how is it possible
कि मुस्कान के पेरेंट्स को इस बारे में कुछ नहीं पता था। इनफैक्ट मैनी इंक्लूडिंग सौरभ्स फैमिली बिलीव कि मुस्कान के पेरेंट्स भी इस पूरे मर्डर में इन्वॉल्व हैं। जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसके जस्ट 1 घंटे पहले ही मुस्कान की मदर का एक और नया बयान आया है। इसमें मुस्कान की मदर पूरा ब्लेम साहिल के ऊपर डाल रही है एंड बोल रही है कि साहिल मुस्कान को नशे करवा के मैनिपुलेट करता था एंड सौरभ का मर्डर भी साहिल ने ही करवाया है। मैंने इस चैनल पे काफी सारे ट्रू क्राइम केसेस कवर करे हैं एंड वन थिंग दैट आई नो इज कि जब कोई इंसान अपने ओपिनियंस इतने जल्दी बदलने लग जाए समझ जाओ कुछ गड़बड़ है। मुस्कान से जब पूछा गया कि वो साहिल के साथ क्यों रहना चाहती थी, क्या वो उससे प्यार करती थी या उससे शादी करना चाहती थी, तब मुस्कान ने इस बात से सीधे सीधे मना कर दिया। मतलब मुस्कान को साहिल से भी कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं था। मुस्कान साहिल के साथ भी सिर्फ अपने प्लेजर के लिए थी। आई डोंट नो अबाउट यू बट मुझे दोनों मुस्कान एंड उसके पेरेंट्स काफी नार्सिसिस्ट लग रहे हैं बिकॉज थ्रू आउट द केस वो लोगों का फायदा उठा रहे हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए। फिलहाल के लिए पूरा केस कोर्ट में है, इस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अगर कोई नए ट्विस्ट या अपडेट्स आते हैं तो मैं एक और नई वीडियो बना के आपको ज़रूर बताऊंगा।